नमस्कार बच्चों, आज की क्लास में हम एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान हम ज्ञात करेंगे कि एक बिंदु आवेश है, उसके चारों ओर जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, उस विद्युत क्षेत्र में किसी पॉइंट पर विद्युत विभव का मान कितना होता है, इस चीज़ का हम डेरिवेशन करेंगे और उसके बाद में एक न्यूमेरिकल करेंगे ताकि कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ सकें। तो देखिए, क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास में यहाँ पर एक बिंदु आवेश है प्लस Q, और इस बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, इस विद्युत क्षेत्र में यहाँ पर r दूरी पर कोई पॉइंट P रखा है। इस पॉइंट P पर हमें विद्युत विभव का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिए बच्चों, किसी भी पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र में किसी भी बिंदु पर विद्युत विभव का मान हम ज्ञात करते हैं। तो विद्युत विभव वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि उस पॉइंट पर हम अनंत से एक परीक्षण आवेश Q नोट लेकर आते हैं और उस Q नोट को लाने में किया गया कार्य हम कैलकुलेट करते हैं, और उस कार्य में जब हम परीक्षण आवेश का भाग दे देते हैं तो उस बिंदु पर विद्युत विभव का मान हमारा आ जाता है। तो ऐसा ही हम यहाँ पर करेंगे। तो इस पॉइंट पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो इस पॉइंट पर हम क्या करते हैं, अनंत से एक परीक्षण आवेश को हम लेकर आते हैं। यहाँ इनफाइनाइट से हम एक परीक्षण आवेश को लेकर आएंगे। परीक्षण आवेश को मैं प्लस का Q नोट लेता हूँ। इस परीक्षण आवेश को यहाँ तक लेकर आते हैं। अब देखिए बच्चों, ये जो आवेश है बिंदु आवेश, ये भी प्लस का है और ये परीक्षण आवेश भी प्लस का है। और प्लस प्लस में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। तो हमें क्या करना होगा, इसके कारण इस पर जो प्रतिकर्षण बल लगता है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इधर होगी, F की। अब इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध हमें इसको लाने के लिए क्या करना होता है, कार्य करना होता है। तो हम इसको अनंत से यहाँ तक लेकर आते हैं। मान लिया इसको अनंत से यहाँ पॉइंट P तक ला रहे हैं, तो किसी टाइम पे ये इस पथ के मध्यवर्ती बिंदु A पर है, और ये मध्यवर्ती जो बिंदु है ये इससे x डिस्टेंस पर है। ये मध्यवर्ती बिंदु इस प्लस के Q आवेश से x डिस्टेंस पर है, और ये पॉइंट P यहाँ से r डिस्टेंस पर है। तो x डिस्टेंस पर है, तो इस पर कितना बल लगेगा वो हम देखते हैं। तो देखिए, पथ के मध्यवर्ती बिंदु A पर परीक्षण आवेश Q नोट पर बल, परीक्षण आवेश Q नोट पर बल हम देखें तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, कूलाम नियम से K Q1, तो Q1 तो यहाँ प्लस Q लिख देंगे, कैपिटल Q, और Q2 की जगह Q नोट K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। लेकिन यहाँ और यहाँ के बीच की डिस्टेंस कितनी है, x, तो इन दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। इसको हम समीकरण 1 कह देते हैं। तो ये F का मान हम निकाल चुके हैं। अब देखिए, इस पर ये बल लग रहा है F, और उसकी डायरेक्शन इधर है। अब हम इस बल के विरुद्ध इसको इधर लाना चाहते हैं। तो लाने के लिए हमें क्या करना होगा, कार्य करना होगा। तो पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा सा अल्प विस्थापित करने में किया गया कार्य हम कैलकुलेट करते हैं। यहाँ A से बिंदु B तक लाते हैं और ये अल्प विस्थापन इन दोनों के बीच का dx ले लेते हैं। तो अल्प विस्थापन में किया गया कार्य, अल्प कार्य कैलकुलेट कर लेंगे, और फिर समाकलन करके अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य कैलकुलेट करेंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पर अल्प विस्थापित dx करने में किया गया कार्य। अब ये अल्प विस्थापित किसके विरुद्ध कर रहे हैं, हम इस बल के विरुद्ध हम लेकर आ रहे हैं इसको, इस बल के विरुद्ध ला रहे हैं ना अल्प विस्थापन। तो यहाँ पर कार्य क्या हो जाएगा, dw इज इक्वल टू F वेक्टर डॉट dx वेक्टर। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि F वेक्टर जो है या बल जो है इधर है, और हम विस्थापित इसको इधर कर रहे हैं, इसलिए दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहाँ एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो यहाँ इसको हम लिख देंगे F dx कोस 180 डिग्री, और कोस 180 क्या होता है, -1 होता है। तो dw इज इक्वल टू माइनस एफ dx आ जाएगा। तो ये हमारे पास में अल्प कार्य आ गया, और यहाँ हम लिख देंगे कि कोस 180 जो है वो -1 होता है, तब जाके ये फॉर्मूला आ गया। अब हम A से B तक विस्थापन में कुल कार्य देखेंगे। तो A से B
अनंत से बिंदु P तक ला रहे हैं। ए से बी तक तो हम देख चुके हैं, अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कुल कार्य, अनंत से बिंदु P तक परीक्षण आवेश को लाने में किया गया कुल कार्य हम देखेंगे। तो क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। तो W इज इक्वल टू समाकलन अनंत से और कहाँ तक ला रहे हैं, बिंदु P तक, और बिंदु P कितनी दूरी पर है, R दूरी पर। तो यहाँ अनंत से R तक हम कर देंगे और dW का हम समाकलन कर देंगे। अब dW की वैल्यू कितनी है, माइनस एफ डी एक्स है। तो ये वैल्यू हम पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस तो बाहर ले लेंगे और ये एफ डी एक्स और ये अनंत से R तक। अब f की वैल्यू हम समीकरण 1 से पुट कर देंगे यहाँ पर। तो देखिए W इज इक्वल टू हमारे पास आ गया माइनस f की वैल्यू हम पुट करें तो k क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, और इसकी लिमिट है अनंत से R तक। अब यहाँ पर देखिए k तो कांस्टेंट है, कैपिटल Q जो बिंदु आवेश लिया वो फिक्स हो गया, परीक्षण आवेश भी फिक्स है, तो इसलिए तीनों चीज़ें क्या हो गई, कांस्टेंट होंगी। इनको हम क्या कर लेंगे, बाहर ले लेंगे। तो W इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस के क्यू नॉट तो बाहर ले लिया और ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, और ये लिमिट हो गई इनफाइनाइट से R तक की। अब देखिए 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को हम क्या करें, इसके ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगी, पावर -2 हो जाएगी। समाकलन करना हमें इसका, तो W इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस के क्यू नॉट और इंटीग्रेशन इनफाइनाइट से R तक, और ये x की पावर -2 dx। अब x की पावर n के फॉर्मूले से हम इसका समाकलन कर देंगे। x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है समाकलन का, x की पावर n+1 अपॉन n+1। n की वैल्यू की यहाँ कितनी है, -2 है। तो यहाँ समाकलन क्या हो जाएगा, w इज इक्वल टू माइनस के क्यू नॉट, तो ये x की पावर -2+1 अपॉन -2+1, और इसकी लिमिट है इनफाइनाइट से R तक। तो ये देखिए -2 में +1 ऐड करेंगे तो माइनस का 1 और नीचे -1, तो W इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस के क्यू नॉट और ये x की पावर -1 अपॉन -1, और ये इनफाइनाइट से R तक। अब देखिए ये -1 का भाग देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 का भाग देते हैं तो x की पावर -1 ही रहेगा, लेकिन ये माइनस आगे आके माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का। तो फाइनली हमारे पास W इज इक्वल टू हो गया के क्यू नॉट और ये x की पावर -1 जो है इसको हम नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स, और ये इनफाइनाइट से लेके R तक। अब हम क्या करेंगे, लिमिट पुट कर देते हैं, और लिमिट पुट करते हैं तो हम क्या करते हैं, x की जगह हम अपर लिमिट पुट करेंगे। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए के क्यू नॉट, x की जगह हम अपर लिमिट तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन R माइनस 1 अपॉन इनफाइनाइट। अब 1/इनफाइनाइट क्या होता है, 0 होता है, 1 अपॉन इनफाइनाइट इज इक्वल टू 0 होता है। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, W इज इक्वल टू के क्यू नॉट अपॉन R। ये हमारे पास में इस परीक्षण आवेश को अनंत से इस बिंदु P तक लाने में किया गया कुल कार्य आ चुका है। अब देखिए कुल कार्य हमने कैलकुलेट कर लिया, तो अब हम क्या करते हैं, विभव की परिभाषा क्या कहती है कि अनंत से इस बिंदु P तक लाने में जो कार्य होता है उस कार्य में यदि हम परीक्षण आवेश Q नॉट का भाग दे देते हैं तो वो उस बिंदु पर विभव के मान को दर्शाता है। तो यहां हम लिखेंगे विभव की परिभाषा से, विभव की परिभाषा से। तो विभव की परिभाषा क्या कहती है कि V इज इक्वल टू जो होता है वो W अपॉन क्यू नॉट क्या होता है, और ये W क्या है, अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। तो W की वैल्यू हम पुट कर दें और क्यू नॉट की, तो देखिए W की वैल्यू कितनी है, के यहाँ से पुट करेंगे के क्यू नॉट अपॉन R, और फिर इसमें इस परीक्षण आवेश क्यू नॉट का हम भाग दे देंगे। तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो गया, तो हमारे पास विभव आ गया V इज इक्वल टू के Q अपॉन R, और ये K क्या है, कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। तो ये हमारे पास में इस पॉइंट P पर इस +Q चार्ज के कारण
विभव का मान आ चुका है, विभव का फॉर्मूला आ चुका है KQ/R, जहाँ K की वैल्यू 1/4πε0 होती है। तो इस प्रकार से हम एक बिंदु आवेश के कारण उससे R दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत विभव का मान हम ज्ञात करते हैं। ये तो था बच्चों कि जब ये आवेश प्लस का होता है तो हम वो फॉर्मूला काम में लेते हैं। अगर ये बिंदु आवेश जो है ये माइनस का हो, ऋणात्मक हो, तो अब क्या होगा, तो उसके लिए हम फॉर्मूला देखते हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हो, अब मैं मिटा रहा हूं इसको। तो देखिए अब हम देखते हैं -Q आवेश के कारण, -Q आवेश के कारण विभव। तो -Q आवेश के कारण विभव क्या हो जाएगा, V = K -Q/R या फिर -Q/4πε0R। तो ये याद रखना है, विभव के फॉर्मूले के अंदर हम आवेश का मान चिन्ह सहित रखते हैं। अगर प्लस का है तो यहाँ प्लस होता है, माइनस का है तो माइनस होता है। ठीक है बच्चों। अब देखिए, हम जब बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने पढ़ा था, तो वहाँ हमने देखा था उस वीडियो के अंदर कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है बिंदु आवेश के कारण वो KQ/R² होती है, जबकि यहाँ पर KQ/R होता है। तो वहाँ दूरी के वर्ग की व्युत्क्रमानुपाती होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E जो है वो KQ/R² होती है, जबकि विभव हमारा प्लस के कारण हम देख रहे हैं सिर्फ, तो विभव कितना है, KQ/R आया है। तो यहाँ पर ये दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है, जबकि दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती आ रहा है E जो है, और ये V जो है ये दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब ये है कि दूरी R बढ़ने पर V और E दोनों ही कम होते हैं। आवेश से जब किसी भी आवेश से हम जब दूर जाते हैं, जैसे मान लीजिए ये प्लस का Q आवेश था, इस प्लस Q आवेश से हम दूर जाएंगे तो इसके कारण जो विभव उत्पन्न होता है और जो विद्युत क्षेत्र होता है दोनों ही कम होते हैं। लेकिन विभव की तुलना में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो तेजी से कम होती है, क्योंकि दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो अब हम V का R के साथ परिवर्तन देखते हैं। इसका परिवर्तन हम देख चुके थे विद्युत क्षेत्र वाले वीडियो में। तो यहाँ पर हम देखें, ये V हो गया और ये R हो गया। तो ये परिवर्तन हमारा इस टाइप से आ जाता है कि दूरी के बढ़ने पर विभव इस फॉर्मूले के हिसाब से कम होता है। अब इसके बाद में हम क्या करते हैं बच्चों कि इस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल करने की कोशिश करते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से समझ सके। तो न्यूमेरिकल हम करते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं। देखिए एक न्यूमेरिकल है और वो न्यूमेरिकल क्या कह रहा है कि एक बिंदु आवेश है और उस बिंदु आवेश का मान है 4 × 10⁻⁷ कूलम। उससे 9 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विभव का मान हमें ज्ञात करना है। एक यहाँ पर कोई पॉइंट चार्ज है और इसका मान है 4 × 10⁻⁷ कूलम, और इससे R बराबर 9 सेंटीमीटर दूरी पर यहाँ पर कोई पॉइंट P है। इस पॉइंट P पर हमें विभव ज्ञात करना है। पहला पार्ट तो ये हो गया कि यहाँ पर विभव करो। दूसरा इसी में क्वेश्चन में ऐड कर रहा है कि इस पॉइंट पर अगर अनंत से, इस पॉइंट पर अगर एक कहाँ से, अनंत से एक परीक्षण आवेश Q का मान दिया हुआ हमें 2 × 10⁻⁹ कूलम, इसको लाते हैं तो लाने में कितना कार्य हमें कैलकुलेट करना होता है। तो देखिए सबसे पहले तो हम देखते हैं फर्स्ट पार्ट, हम विभव ज्ञात करते हैं। तो विभव का फॉर्मूला क्या होता है, V = KQ/R होता है। अब देखिए K की वैल्यू तो मैं आपको बता चुका था पहले कि K जो होता है ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 1/4πε0 होती है, या इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हम देखें तो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होती है। तो यहाँ K की न्यूमेरिकल वैल्यू हम पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 9 × 10⁹ इंटू Q की वैल्यू गिवन है 4 × 10⁻⁷
डिवाइडेड बाई आर हमें पता है 9 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके लिखेंगे तो ये 9 × 10 की पावर -2 हो जाता है। अब देखिए 9 से 9 कैंसिल हो गया, ये 10 की पावर -2 ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 9 और 2 दोनों क्या हो जाएंगे 11, 11 में से माइनस की पावर 7 गई तो प्लस का 4 बच जाएगा, तो V इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 4 × 10 की पावर 4 वोल्ट। ये तो इस बिंदु पर विभव आ गया है, इस पॉइंट पर विभव कितना होगा वो हमने निकाल लिया इस चार्ज के कारण। अब ये कह रहा है क्वेश्चन में कि इस पॉइंट पर इतने कूलाम की 2 × 10 की पावर -9 कूलाम के आवेश को जब हम लाते हैं तो हमें कितना वर्क डन करना पड़ता है। तो देखिए इस सेकंड पार्ट का आंसर भी हम लिख सकते हैं किससे, विभव की परिभाषा से। विभव की परिभाषा से, विभव की परिभाषा क्या कहती है, V इज इक्वल टू W/Q0 होता है। तो यहाँ से हम वर्क डन निकालेंगे तो वर्क डन क्या हो जाएगा Q0 × V। अब देखिए Q0 की वैल्यू हमें गिवन है, जो आवेश ला रहे हैं उसी को हम परीक्षण आवेश ले रहे हैं, तो ये आ जाएगा 2 × 10 की पावर -9 इंटू V का मान हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो ये आ जाएगा 4 × 10 की पावर 4, तो कितना हो जाएगा 4 × 2 8 इंटू ये -9 में से 4 गया तो -5 बच जाएगा W, और ये जूल। तो इस प्रकार से हम इन फॉर्मूलों को यूज़ करके न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।